एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी आप सभी लोगों को। तो आज है रामनवमी। आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नवरात्र का लास्ट डे भी है, तो आज होगा कन्या पूजन। तो नन्नू रेडी हो चुकी है। नन्नू को आज के दिन की बहुत एक्साइटमेंट होती है एंड आई थिंक सभी बच्चों को होती होगी, हमें खुद थी अपने बचपन में। तो नन्नू रेडी होकर के गई हैं कन्या खाने। सबसे पहले जाएंगे अपनी चाची के यहाँ, वो कल से बुला रही हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने सारे घर की क्लीनिंग वगैरह की। उसके बाद भाई झाड़ू पोछा मतलब डस्टिंग सारा करके नहाया। तब तक मम्मी ने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है खाने की। माँ के होने का यही आराम होता है। इतना सुख और इतना आराम शायद ही आपको दुनिया में कोई और दे पाए, कोई नहीं दे पाएगा। तो मम्मी है इतना सोचती हैं कि हाँ हमारी बिटिया रानी को जितनी कम से कम दिक्कत हो, जितना कम से कम तकलीफ़ हो, हम उन्हें सपोर्ट कर पाएँ, वो उतना सपोर्ट करती हैं। तो मेरी मम्मी तो हमेशा बहुत सपोर्ट करती है मुझे। तो बस यहाँ पर पूड़ियाँ सेकना रह गया था, वो हो गई। मंदिर के दर्शन मैंने आपको करा ही दिए हैं। और जब पूड़ियाँ ऐसे फूली फूली बनती तो बहुत अच्छा लगता है ना। शुरुआत में मेरी पूड़ी कम फूलती थी, बट अब टचवुड हर एक पूड़ियाँ फूलती है। शायद ही कोई पिच के एक आधी तो पिचक जाए, अदरवाइज़ सारी फूलती है। तो आधा घंटा लगा था सारी पूड़ियाँ सेकने में। इकट्ठी सेक करके रख ली थी और बंद करके टिश्यू में अच्छे से दबा के रख दो, तो बहुत सॉफ्ट गुनगुनी सी रहती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। उसके बाद ये चले गए थे कन्याओं को बुलाने के लिए। तो क्योंकि अभी काजल क्या कन्या खबर नहीं, तो मैंने कहा वहीं से डायरेक्ट आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। वो बोल रही थी दीदी आपको पहले खिलानी है तो आप खिला लो ऐसा। मैंने कहा नहीं भाई मुझे पहले नहीं खिलानी है, मैं जिटानी हूँ। इसका मतलब ये नहीं मुझे हर काम पहले करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सोचो मैंने इसलिए फ़ोन किया कि बस वहाँ से डायरेक्ट यहाँ भेज देना, क्योंकि आजकल लोग बहुत पकड़ पकड़ के खींचते हैं कन्याओं को, कहीं और ना जाने पाए। फिर भी मैंने इन्हें भेज दिया था। तो देखिए वहीं से सारी कन्या डायरेक्ट यहाँ पर आ गई हैं। चलो कन्या तो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था अंगूरी का अंगूरी यही नहीं। अरे नीचे बैठ जाओ। कम है कन्या ना, बैठो ना नीचे। आ जाओ। बच्चों की यही तो होता है। ऐसे ऐसे ये बहुत सीधा बच्चा है ना। ये बहुत सीधी है, ये नटखट है, ये नटखटिया है। और कोई रह गया खाली ये बताओ। आप बाबू बैठ जाओ, आके नीचे आओ। चलो ये मुन्ना बैठी है। बच्चों खाओ थोड़ा थोड़ा, खा लो थोड़ा थोड़ा। चलो करो, चलो 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 चलो। चले जय माता दी। करो ये स्टार्ट। कन्या सही है, इसको ना खिलाओ तो ये पीछे देखने लगती है। ये सही है, आगे देखो। खाओ बेटा, आप भी खा लो, थोड़ा सा खा लो। मुझसे डर लग रहा है? चुड़ैल तो नहीं लग रही तुम्हें चश्मे वाली? अरे आगे देखो, आगे आगे। हाँ मैं मुझसे डर तो नहीं लग रहा। ओहो इतना छोटा बच्चा। चलो 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 हाँ मैं गई। अरे डायरेक्ट में लगा दी नहीं गई है चिन्ने मॉर्निंग। ये कोल्ड ड्रिंक है। आप तुम्हारा जरूर आया नहीं कोल्ड ड्रिंक खाए नहीं दूंगा छू। कोल्ड ड्रिंक पीना है। नीचे बैठो तब मिलेगी, नीचे बैठो। नहीं अब तो मैं गोली में आ गई। हमने चॉकलेट आ गोली गई। नीचे बैठो नीचे। अंकल को थैंक यू बोल दो। ले लो ले लो। नीचे आओ पहले। नीचे बैठो। बैठ जा। पानी चाहिए। बैठ जा। थैंक यू बोल दो अंकल को, थैंक यू। खोलो इसे। इसे दे दे पानी तो घर में। ले ले ले। क्या हुआ? ले मुझे थोड़ा ठीक है। लगवाई थी छोटी कितनी है ये? इतनी लगवाई थी, दिख गई थी। कहां बैठी है? क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम उधर से सीसी थाली लो। लो भले ना। आओ इधर करो लंगूरे। लंगूरे
कहाँ जाएगी? दे तो ले लो पानी जा जा भाग जा जा ले लो फिर यहाँ टूट रखे अब बोलते भी कुछ तेज है टूट रखे टूट ले लो ए फ्रूटी पीना होता है हर जगह रोटी बन जाएगी बच्चे फिर कहाँ खाना खाए पंखा खोल ले क्या तेल लगा दे फैशन वाली देवी भैया तेल लगाती हो खूब लगाया तो मेरे खूब अच्छे अच्छे बाल निकल आए हाँ? खाना खाना ये तो हमारे सेकंड से ही है ना ऐसे पीना है ये पीना है पीना है ये सेकंड से है ना पीना है ये सेकंड फ्लोर पे है। हम तो भूल गए थे किस फ्लोर की है ये ये मुझे को चिंता नहीं होती ये नहीं छोड़ा है मैंने बोला था कि हम छोड़ के जाएंगे सेकंड पे ये छोड़ा अपने आप ही चले जाएंगे। इनकी दादी ने बहुत छोटी है ना तो मेरे घर भी हाँ अरे पकड़ो अभी और मिलेंगे तुम्हें मेरे पास कितने बाबा नंबर कितना बोलता दे दो फिर ऐसा करेंगे अभी करता हूँ ये लो 80 रुपए लो ये तब तक 80 लो 80 दो बाकी ना दो बच्चे ले लो 20 का वो खा लिया घर ले जाओ आराम से हाँ तुम्हारे अरे मेरे नहीं आओ ले भाभी दस इसका पाइप ये ले चलो देखते बस इधर नहीं कि मेरा दूसरा सबको दे दिए पूरा क्यों रखता है इसमें नन्नू को नहीं दिए अभी ये सबको दे दिए सबको दे दिए तो यहाँ पर हमारा कन्या पूजन बिना किसी भड़बड़ी के बहुत अच्छे से सुकून से संपन्न हुआ। और सबसे पहले हमारे जो तीन प्यारे से लंगूरा इन्हें भोजन कराया था हमने। उसके बाद मम्मी ये मेरे लिए प्रसाद ला रही हैं। और ये आज थोड़ा सा लेट हो गया है कन्याओं की वजह से। इन्होंने कहा था कन्या हो जाएंगे तब हम मंदिर जाएंगे। तो आज रमन भाई ने भी बोला कि मैं भी मंदिर चलूँगा साथ में जिया जी के। तो ये और रमन भाई ये दोनों लोग गए मंदिर। फिर उसके बाद लौट कर किया, इनको खाना पीना खिलाया। उसके बाद जो बर्तन थे वो सारे मांज करके रखे। और यहाँ पर मम्मी की थोड़ी सी पूजा रह गई थी, वो अपना कर रही हैं पाठ वगैरह। मम्मी ने बोला था जब कन्या खिला देंगे, वैसे तो सारी पूजा हवन सब हो चुका है, तो उसके बाद तसल्ली से पाठ करते रहेंगे। बिस्किट एक वो अंकल आए थे वो दे गए थे, ठीक है, ये वो दे गए थे। और ये वाली जो प्लेट है वो चाची वाली है। ये चॉकलेट हटा लो, फ्रूटी हटा लो, उठाओ, और केला हटा लो, केला हटा लो। कहाँ चलती हो, अब यहीं रहोगी तुम? हाँ हाँ क्या केक खा लो। किट्टू क्या खाओगी तुम बताओ, कुछ तो कुछ खा लो। पेट भर गया तुम्हारा? पेट इतना साथ है तुरंत तो भर जाता है। चलो थक गई, लेट जाओ, लेटना अंदर या यहाँ हटा दूँ, यहीं लेट जाओ। अभी हटाऊंगी, जगह नहीं है तो यहीं पर रख दी थी। खाओ खा के थक गई। चलो तो यहाँ पर ये कर रहे हैं ऑफिस का कुछ काम, खाना पीना खा करके थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। इसके बाद इन्हें ऑफिस के लिए भी निकलना है थोड़ी देर में। और जो मेरे कपड़े हैं वो भी मैंने जो सुबह धुल के फैलाए थे वो सारे सूख गए, नीचे को गिरने लगे थे, तो सोचा उठा करके रख देती हूँ। ऐसे तो बालकनी सूखी रहती है, कभी कभार एसी का पानी होता है ना, तो फिर दोबारा से वॉश करने हो जाते, तो ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा। 100 है हिसाब किताब, किसी के कम ज़्यादा तो नहीं है? नहीं। तुम्हारे भी 100 है नन्नू ना? तुम्हारे भी 100 है ना सोना? हाँ भाई मैं कहूँ किट्टू को दे दूँ अगर उसके हैं तो। 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 90, 10, 100, 110, 110 मिले तुम्हें सोना। 10 रुपये मैंने दे दिए तुम्हारे, ठीक है, मेरे पास एक भी नहीं है तुम्हारा उधार। तुम्हारे कितने हुए? 100। चलो तुम्हारे 10 ज़्यादा कैसे हो गए सोना? तुमने बेईमानी करी है मेरे से 10 रुपए लेके। मैं बताऊं? हाँ, जब आपने इनसे खुले लिए ना आपने तभी वापस कर हाँ इन्होंने 10 रुपए की बेईमानी करी। 20 का नोट दिया नहीं था मैंने तुम्हें, 2 10 के लेके फिर चल मेरे 10 रुपए वापस दे, झूठी। ये रहे मेरे, मैं नहीं दे रही तेरे को, तूने मुझे 100 रुपए नहीं दिए ना। अरे यार कब मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमको 20 का नोट दिया था मैंने, याद करो,
दिया था, जब यहाँ पर 10-10 बैठे के थे। 2 लिए थे बस। उसके अलावा मैंने तुमसे क्या लिया था? कुछ नहीं लिया था। ये वाला नया नोट दिया था मैंने तुम्हें। अच्छा लो रख लो, परेशान ना हो। अरे नहीं है। स्वाभिमानी बन नहीं ज़्यादा तुम। कोई बात नहीं, मम्मा ही है, ले लो, मम्मा से ले लिए जाते हैं। अभी ले लो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं चाहिए। शादी हो जाए तब मत लेना, लो तब अपनी कमाई खाना, पकड़ो। चिढ़ गई। तो यहाँ पर जब सारी चीज़ों से फुर्सत हुए, बस यही है ना, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले कुछ आता था फिर रह जाता था, फिर हम उसे दोबारा नहीं देख सकते थे, बट आजकल ज़माना ऐसा हो गया हम कोई भी चीज़ कभी भी देख सकते हैं। तो हमारे प्यारे प्रभु का जो सूर्य तिलक सूर्याभिषेक हुआ था वो टीवी पर लगाया हमने। फटाफट जैसे ही फुर्सत हुए सबसे पहला काम हमने किया, सभी लोगों ने देखा, दर्शन किए, और सच में ये तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एकदम अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, एकदम ऐसे लग रहा था हम लोग कहीं दूसरे लोक में पहुंच गए। ये दृश्य जैसे ही देखा ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो फील, जो शब्द है ना, उनमें बयान नहीं कर सकते कि कैसा फील हुआ ये देख कर के। देखिए ये एकदम रियल है, ये कोई VFX नहीं है, किसी चीज़ से नकली नहीं बनाया गया है, ये एकदम असली चीज़ है जो हम देख रहे हैं आज अपनी आँखों से। एंड बस बारंबार प्रणाम किया, प्रणाम प्रणाम, बस प्रणाम किया भगवान जी को, और धन्यवाद किया कि बस भगवान जी आपने हमें इस काबिल समझा कि हम ये चीज़ देख पाए आज। और किस किस ने भगवान जी के दर्शन किए मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मतलब सूर्य तिलक सूर्याभिषेक के किन किन लोगों ने दर्शन किया। आई थिंक कोई ऐसा होगा ही नहीं जिन्होंने दर्शन ना किए हों, और इस पावन अवसर का, शुभ दिन का और शुभ पल का आनंद ना उठाया हो। बहुत अच्छा लगा था, मैं तो सच में बोल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे जितना अच्छा लगा था उसका 1% भी नहीं मैं बोल पा रही हूँ। देख करके बस आँखों में आंसू ही आंसू थे, बहुत अजीब सी फीलिंग थी। खैर वो सब हुआ, उसके बाद फिर से लग गए काम पे, क्योंकि घर के काम तो कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले, और ना समेटो तो फिर चैन नहीं पड़ता है तुरंत की तुरंत। हालांकि थकावट बहुत हो गई थी, मैंने फटाफट सूट किया चेंज। उसके बाद जो एक ही कपड़ा रह गया था, इसमें हल्का सा कुछ था, तो मैंने कहा बाद में झाड़ करके रख दूँगी। गंदा नहीं हुआ था तो पलट करके दूसरी तरफ एकदम क्लीन था, मैंने इसको एज़ इट इज़ बिछा दिया। उसे ईटे के अंदर रखना था, वो स्टोरेज में डाल दिया, सारा साफ़ कर दिया। हो गया। ये नन्नू के पैसे, उन्हें नोट चाहिए इसके बदले 20 का, तो इस वजह से ऐसे पड़ा हुआ। घर में कोई भी शुभ काम जब करते हैं, सभी को पता होगा, कोई पूजा करवाते हैं स्पेशल, कोई हवन वगैरह होता है, कोई भी जैसे नवरात्रि हो गए, तो जब कोई शुभ काम करते हैं ना, उसके तुरंत बाद क्लीनिंग नहीं करते हैं, और ना ही हमें क्लीनिंग करनी चाहिए। घर समेटना नहीं चाहिए, झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, बर्तन नहीं धुलना चाहिए। हालांकि सभी को पता होगा, बट फिर भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो इसी वजह से थोड़े घंटों के बाद ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो अब मैं प्रॉपर तरीके से जो क्लीनिंग होती है एकदम पोंछ के, क्योंकि कुछ घंटे बीत चुके हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर प्रॉपर क्लीनिंग कर रही हूँ। बर्तन वगैरह हैं वो कब तक पड़े रहेंगे, अच्छा नहीं लगता है। सिंक मुझे खाली पसंद है, भरा सिंक मुझे अच्छा नहीं लगता है। एकदम से हर चीज़ साफ़ सुथरी चमकती हुई अच्छी लगती है, और सभी को अच्छी लगती होगी, मुझे ही किया। तो बस वही सब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। अब पूरा घर और किचन एक सी कर दी है, और अब मैं जा रही हूँ अंदर सूखे हुए कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। आधे मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और आधे ये रह गए हैं, पूरे सूख गए हैं। और ये नन्नू का पर्स, और ये न्यू जीन्स है, अभी थोड़ी देर के लिए पहनी है, इसको भी फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल काम है ना, ये तो डेली होते हैं, बट जब कुछ स्पेशल होता है तो फिर काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तुरंत की तुरंत ना समेटो तो फिर बहुत ज़्यादा घर बिखरा सा लगता है। और वैसे भी जब आपके पास कम स्पेस हो, छोटा सा घर है, बिखर जाता है, तो फिर उठने बैठने की भी जगह नहीं मिलती, तो दिक्कत होती है। फिर तुरंत की तुरंत, मेरी तो वैसे भी आदत है, चाहे बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, तुरंत की तुरंत समेट करके रखने की। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको नन्नू की न्यू जीन्स। जैसे मेरी आदत है, मैं न्यू कपड़ा लेती हूँ तो रख देती हूँ, पहनती हूँ। मेरी नन्नू की पता नहीं क्या मतलब इन्हीं पर गई, इनकी भी आदत है, नया कपड़ा एकदम घसीट डालेंगे। 1100-1200 की ये जीन्स है, बताइए उतने में कितना कपड़ा आ जाता मेरा सुंदर सा सूट। और ये जरा सी जीन्स आई है बच्चे की, इतनी महंगाई बढ़ गई है आजकल। नन्नू हर जगह, बस अब नन्नू को यही जीन्स पहननी रहती है। अब फुर्सत हुई हूँ, थोड़ा सा मैं आई हूँ रेस्ट करने के लिए। नन्नू बाहर टीवी देख रही है, और मम्मी अभी पता नहीं क्या किचन में खटर पटर कर रही है, जबकि सब काम हो चुका है। तब भी मेरी मम्मी को ना चैन नहीं है,
उनको ये लगता है, उनकी ये थिंकिंग है कि जितना काम करो उतना ठीक रहता है, हाथ पैर चलते रहने चाहिए, अदरवाइज़ बेड पकड़ लेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और वैसा जीवन भगवान किसी को भी ना दे, मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी। बहुत दिक्कत होती है, बहुत लाचारी का एहसास होता है। और एक कहावत भी है ना, निरोग काया, पता नहीं ऐसे करके कुछ है। किसी को ये कहावत आती तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और अभी मैं थोड़ा सा लेट रही हूँ, शायद मैंने जो कपड़े बोल रही हूँ, बर्तन धुले हैं, मम्मी वही लगा रही हैं शायद। आप लोगों की रामनवमी कैसी गई मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मॉर्निंग जब से उठी हूँ तब से अब जा कर के सुकून मिला है। आज की जो इस बार की रामनवमी थी वो बहुत ज़्यादा सुख भरी थी, क्योंकि इस बार हमने एंड आप लोगों ने भी, ऑब्वियसली हम सभी लोगों ने देखा राम जी का, हमारे प्यारे प्रभु का बहुत अद्भुत, अकल्पनीय बोल सकते हैं, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी हम लोगों ने। ऐसा सूर्य तिलक, सूर्य अभिषेक, जो भी बोल लें, तो वो हमने देखा। बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था किरण राम जी पे नहीं पड़ रही है, राम जी के माथे से किरण निकल करके फैल रही है, इतना अच्छा लग रहा था। कभी कभी जैसे नहीं हम लोग मूवीज़ में, टीवीज़ वगैरह में देखते, एकदम वो चीज़ एकदम रियल थी। कितने सौभाग्यशाली होंगे वो लोग, असली सौभाग्य इसे ही कहते हैं। हम भी हैं, बट वो लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो अपनी आँखों से लाइव सामने से प्रभु को ऐसे देख रहे होंगे। भगवान, मैं तो इतना क्या बोलूँ, कैमरा में दिखाया नहीं, ना ही बोलना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, पर इतना बोलूँगी, इमोशनल हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। एक आत्मा से एक चीज़ जो निकलती है, भाव निकलता है आत्मा से, आप आउट ऑफ कंट्रोल, आप किसी इमोशन को कंट्रोल करो वो कंट्रोल ना हो, वैसी वाली फीलिंग थी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और जब आत्मा में कुछ एहसास होता है ना, तो वो एकदम अलग लेवल का होता है। अभी जैसे हम काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, ये चीज़ एक अलग होती है, बट कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो आपकी आत्मा से जुड़ जाते हैं, आत्मा से कुछ इमोशंस निकलते हैं, वो सच्चे इमोशंस होते हैं। तो आज वही एहसास हुआ, हमने वही एहसास किया घर बैठे बैठे। अब फुर्सत है, अभी मैं झाड़ू लगा करके आई हूँ, सारा घर किचन सब कुछ एक सी करके आई हूँ, कपड़े सारे सूख गए, इतना आराम है कपड़ों का तो पूछो मत। सारे मैंने फोल्ड कर दिए, सब कुछ A to Z सारा काम हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। बड़े बर्तनों से कुछ छोटे में करना था वो कर दिया, सारे कढ़ाई वगैरह सब क्लीन करके, और अभी आकर के बैठे, सोचा चलिए इस वाले सुंदर से रामनवमी के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत सुकून भरा रहा है, इतना बिना हौच पौच के सब कन्या वगैरह सब ऐसे हो गए कि पता भी नहीं चला। आज तो मेरे देवर और मेरे भाई दोनों लोगों ने कन्या खिलाने में मेरी बहुत मदद की, बहुत हेल्प की, तो पता भी नहीं चला कैसे हो गया। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब सब लोग साथ मिल कर के ऐसे फेस्टिवल एंजॉय करते। नन्नू गेट खोल ले आई, वैसे भी ठंडा तो हुआ नहीं, फुल कर दी थी स्पीड। ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ। सबको आज तो कुछ बोल दो, सबको कुछ तो बोल दो, सोना कभी कुछ नहीं बोलती हो, ये आगे हेलो गाइस, वेलकम टू। इतने दिन से कुछ नहीं बोला मेरा सोना। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नन्नू इतनी बड़ी हो गई है, तो बच्चे तो बड़े होते ही हैं, है ना, देखते देखते, स्पेशली लड़कियां, है सोना। काफ़ी लोग कुछ दिन बाद देखते हैं तो लोगों को लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो वही नीति नन्नू लगती है, नीति नन्नू लगती है मुझे तो, अपनी नीति नन्नू वही लगती है, छोटी वाली। कहाँ भैया, शुरुआत में ब्लॉग बनाते थे तो मेरी नन्नू कैची थी, अभी कैची हो गई। एक गाना सुनाऊं आपको? आलू तालू बेटा दाते बैगन की तोतली में तोला मम्मा बुई है। और ऑब्वियसली बच्चों से तो सभी को प्यार होता है, एंड बच्चों के बारे में कौन बुरा सोच सकता है, बुरा कह सकता है ना। बच्चों से तो सभी को प्यार होता है, तो मेरी नन्नू को आप सभी लोग बहुत प्यार करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो चलिए अभी मैं सोच रही हूँ इसी वाले ब्लॉग को, इसी रामनवमी वाले ब्लॉग को मैं करती हूँ एडिट, हो सका तो आज, नहीं तो फिर कल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, बनाइए।